आज मेरी बहन अपने घर वापस जा रही थी और इस दफा तो सैम की वजह से हम रही नहीं क्योंकि उसकी क्लासेस थी। अभी ईद के तीसरे दिन तो आई थी, अभी जाने का टाइम भी हो गया। इस दफा तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया क्योंकि इतना कम टाइम रही है हमारी बहन हमारे पास। जब आई थी तब तो हम लोगों ने खाना नहीं बनाया था क्योंकि हम लोग बाहर चले गए थे, तो आज सोचा अच्छा सा खाना बनाती हूँ उसके लिए। तो भाई की वजह से मैंने बिल्कुल सिंपल रखते हैं क्योंकि भाई को देसी खाना पसंद है, तो मैं बस देसी ही बनाती हूँ। और इस दफा सैम के लिए मैंने सिंगर बर्गर्स बनाए। तो मेन्यू में सबसे पहले फ्रूट चाट आता है और मैं यहाँ पे क्रीमी फ्रूट चाट बना रही हूँ जो कि एमन और मेरे छोटे भाई दोनों को ही बहुत पसंद है। तो रमजान के बाद मैंने कोई भी खास कुकिंग नहीं किया और जब ये खाना बना रही थी मुझे रमजान की वाइब्स आ रही थी और ईद का तो पता ही नहीं चला ना। वेल आप लोगों ने अपनी ईद कहाँ पे स्पेंड की है मैं अपनी बताऊंगी कि मैंने कहाँ पे लगाई है। क्रीमी फ्रूट चाट बना के मैंने फ्रीजर में सूट दिया था। अब बारी यहाँ पे ना बर्गर्स बनाने की और मैं बर्गर्स के सबसे पहले सॉस बना रही हूँ और इसकी रेसिपी मैंने रिसेंटली शेयर किया आपके साथ जो कि काफी लोगों को पसंद आई थी। और अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा तो लाजमी देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने बहुत मजेदार से आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी हैं। साथ ही हमारा मटन और ये देसी मुर्गी भी तैयार हो गई थी और इब्राहिम तैयार होकर आ गया था। बिल्कुल हबीबी बोई लग रहा था और रहा था कि आंटी मुझे उठा लो, मगर मेरे हाथ बहुत ज्यादा गंदे थे। सारा मसला ही ऊपर बैठने का था और आंटी के साथ इसको कुकिंग करनी थी। और जी इसके बाद मैंने इसको भगा दिया लड्डे शड्डिया करने के बाद क्योंकि अभी बहुत ज्यादा काम करना था। अब तो गैस चली जाती है तो मुझे जल्दी से चिकन को फ्राई करना था। साथ में सैम बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, बार बार किचन में आ रही थी क्या नहीं मुझे वाटरमेलन दो, तो बस उसको मैंने भी दे दिया था। और सारे बच्चे मुझे तंग कर रहे थे और मेरे पास आए थे क्योंकि बाकी तो इनका कहना ही नहीं मानते ना। और आने भी इकलौती इनके साथ लाडिया कर रही थी। बाकी आशक तो एग्जाम्स होने वाले हैं तो वो कम टाइम दे रही थी। बस यहाँ पे जी दही बड़े मैं बना रही थी। दही बड़े में मैंने इमली की चटनी बहुत कम लाई थी क्योंकि मीठी वाली थी और भाई को खट्टी वाली पसंद है, तो दही बड़े भी बन गए। अब तकरीबन सारा खाना बन ही चुका था, बस हम लोगों को बर्गर्स बना के रखने थे। अब मैंने ना फिक्र नहीं की कि यार ये ठंडे होंगे क्योंकि मुझे लगा कि बस बना के रख दो बाकी बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बर्गर्स वगैरह भी बना रही थी। रेसिपी लाजमी देखेगा, अब मैंने डिटेल में ही आपके साथ शेयर की है। आजकल तो मैं बहुत लंबी वीडियोस बना रही हूँ और मैंने सोचा कि बर्गर्स के साथ ना फ्राइज भी होनी चाहिए और ये करते हुए मैंने अपना हाथ चला लिया। सारी कवायद जब भी मैंने कुकिंग की है ना मेरे साथ ऐसे मिसहैप्स लाजमी होती है। कभी मैं अपना हाथ कटवा लेती हूँ, कभी तेल के छिंटे पड़वा लेती हूँ, तो ये सीन्स बहुत ज्यादा होते हैं। और अब तो मैं इतनी डीट हो चुकी हूँ कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे साथ जो कुछ मर्जी हो जाए। और ईमन तैयार होकर आ चुकी थी, पता नहीं क्या अपना कर रही है और यार खाना बनाते बनाते मैं इतनी मासी लग रही थी, अम्मा टाइप बनी हुई थी। और से मुझे कुछ होश ही नहीं थी ना यार, इतनी जल्दी मैंने खाना बनाया था और किसी की हेल्प नहीं ली मैंने। पास्ता बन चुका था, बर्गर्स भी बन चुके थे और बस डिश आउट करके मैंने कहा मैंने रख देना है, उसके बाद काम आसान हो जाएगा। और इसके बाद मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वाहिद पास्ता जो मैंने कल बना के रख लिया था और काम काफी आसान हो गया था। ये सब चीजें हो गया। और ये रही मैं मासी वाली हेलो, मैं दूसरों की हेल्प ले सकती हूँ मगर मुझे ये सब काम करना खुद ही अच्छा लगता है और ये मेरी समझ लो एक हॉबी है। और उसके बाद मैंने अपना ड्रेस निकाला था क्योंकि अब पारी थी चमक चलो बनने की और टेबल सेट हो गया था जो कि मैंने नहीं किया, मेरी बहन ने किया था। बस यहाँ पे मैंने सालन वालन डाल दिया, उसके ऊपर मैंने गार्निशिंग कर दी और जी बाकी सारा खाना मैंने लगा दिया था। फिर इतनी जल्दी में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं दही भले तो रखे नहीं, लेकिन मैंने बाद में रख दिए थे, वीडियो में बस नहीं दिखा पाई। और मैंने इसके बाद मोबाइल अपना बंद कर दिया था। फिर जी हम लोगों ने केक शेक खाया, इतना थक चुकी थी आज मैं। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ करने। बाय बाय, टेक केयर।